Namaste, science fans. Welcome to another exciting episode where we explore the wonders of science and technology. आज हम बात करेंगे विंड एनर्जी के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो फ्यूचर को शेप कर रहा है। विंड एनर्जी एक फैंटास्टिक सोर्स है क्लीन, रिन्यूएबल पावर का। ये एनर्जी सोर्स न सिर्फ सस्टेनेबल है, बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। ये जादू की तरह है, पर यह साइंस है। विंड टर्बाइन्स हवा की काइनेटिक एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। जायंट विंड टर्बाइन्स विंड की काइनेटिक एनर्जी कैप्चर करते हैं और उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये टर्बाइन्स इतने एफिशिएंट हैं कि ये हजारों होम्स को पावर दे सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे होम्स, बिजनेसेस और इलेक्ट्रिक कार्स को पावर देती है। इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर एवरी होम एंड व्हीकल इज पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ फाइट में विंड एनर्जी एक की प्लेयर है। ये हमें फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम करने में मदद करता है। फॉसिल फ्यूल्स के अनलाइक, विंड एनर्जी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस नहीं करती। ये एक मेजर एडवांटेज है जो हमारे प्लैनेट को बचाने में मदद करता है। इसका मतलब है क्लीनर एयर फॉर ऑल ऑफ अस। क्लीन एयर मींस हेल्थियर लाइव्स एंड अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। और तो और, विंड एक रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं होती। ये एक एंडलेस सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमें हमेशा अवेलेबल रहेगी। As we move towards a more sustainable future, embracing wind energy is more important than ever. हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाना होगा ताकि हम एक सस्टेनेबल और ग्रीन फ्यूचर बना सकें। अब समय आ गया है कि हम विंड की पावर का यूज करें और एक ब्राइटर फ्यूचर बनाएं। Stay curious everyone. Keep exploring, keep learning, and let's make the world a better place together. अब विंड डेटा के क्रूशल रोल के बारे में जानते हैं। विंड डेटा हमें यह समझने में मदद करता है कि हवा कैसे चलती है, उसकी गति क्या है और वह किस दिशा में बह रही है। यह जानकारी विंड एनर्जी प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विंड एनर्जी का मोस्ट बनाने के लिए हमें यह जानना होगा कि विंड बिहेव कैसे करती है। हवा की गति और दिशा को समझना हमें यह तय करने में मदद करता है कि विंड टर्बाइन्स को कहां और कैसे स्थापित किया जाए। यहीं पर विंड डेटा काम आता है। यह डेटा हमें हवा के पैटर्न्स और उसकी वेरिएबिलिटी को समझने में मदद करता है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। एक्यूरेट विंड डेटा कलेक्ट करना विंड टर्बाइन डिजाइन और एनर्जी प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। यह डेटा हमें यह जानने में मदद करता है कि किस प्रकार के टर्बाइन्स का उपयोग करना चाहिए और उन्हें किस ऊंचाई पर स्थापित करना चाहिए। इमेजिन करो कि आप एक घर बना रहे हैं विदाउट नोइंग द वेदर कंडीशंस। अगर आपको मौसम की जानकारी नहीं है, तो आप घर को सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। आपको नहीं पता होगा कि छत कितनी स्ट्रांग बनानी है या वॉल्स को कैसे इंसुलेट करना है। इसी तरह विंड टर्बाइन्स के लिए भी डिटेल्ड विंड डेटा की आवश्यकता होती है। सिमिलरली, हमें डिटेल्ड विंड डेटा चाहिए होती है विंड टर्बाइन्स डिजाइन करने के लिए जो डिफरेंट विंड स्पीड्स विथस्टैंड कर सकें और मैक्सिमम एनर्जी जनरेट कर सकें। यह डेटा हमें यह समझने में मदद करता है कि टर्बाइन्स को किस प्रकार के मटेरियल्स से बनाना चाहिए और उनकी मेंटेनेंस कैसे करनी चाहिए। विंड डेटा हमें विंड पैटर्न्स, स्पीड्स और डायरेक्शन समझने में हेल्प करता है। यह डेटा हमें यह भी बताता है कि हवा की गति और दिशा में किस प्रकार के सीजनल चेंजेस आते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इंजीनियर्स को गाइड करती है एफिशिएंट विंड टर्बाइन्स डिजाइन करने में और विंड फार्म्स के लिए बेस्ट लोकेशन सिलेक्ट करने में। सही लोकेशन और डिजाइन से हम एनर्जी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। डेटा की पावर का यूज करके हम विंड एनर्जी को और भी रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। यह हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने में मदद करता है, जिससे हम सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ सकते हैं। अब उन फैक्टर्स के बारे में एक्सप्लोर करते हैं जो विंड एनर्जी पोटेंशियल को इन्फ्लुएंस करते हैं। विंड एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में से एक है, को हार्नेस करने के लिए हमें कई चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। याद रखें, विंड मतलब एयर इन मोशन और इसकी स्पीड और डायरेक्शन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और कई फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं कि हम इससे कितनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। विंड एनर्जी पोटेंशियल को समझने के लिए हमें इन फैक्टर्स को डिटेल में देखना होगा। एल्टीट्यूड एक बिग रोल प्ले करता है। हायर एल्टीट्यूड्स पर विंड स्पीड्स जनरली ज्यादा होती हैं, जो एनर्जी जनरेशन के लिए बेनिफिशियल है।
जैसे माउंटेन के टॉप पर विंड ज्यादा होती है, वैसे ही विंड स्पीड्स जनरली एल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज होती हैं। इसलिए हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस विंड फार्म्स के लिए आइडियल हो सकती हैं। टेरेन भी मैटर करता है। हिल्स, वैलीज और प्लेन्स सभी विंड फ्लो को डिफरेंटली अफेक्ट करते हैं। हिल्स, वैलीज और इवन ट्रीज विंड फ्लो पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स टेरेन्स में विंड पैटर्न्स अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। ओपन एरियाज और कोस्टल रीजन्स में हायर विंड स्पीड्स होती हैं। कोस्टल एरियाज में कंसिस्टेंट विंड्स होती हैं, जो एनर्जी जनरेशन के लिए आइडियल हैं। एयर डेंसिटी, जो टेम्परेचर और प्रेशर से अफेक्ट होती है, वो भी विंड एनर्जी पोटेंशियल को इन्फ्लुएंस करती है। कोल्ड एयर डेंसर होती है और ज्यादा एनर्जी कैरी करती है। सीजनल वेरिएशंस भी इंपॉर्टेंट हैं कंसिडर करने के लिए। डिफरेंट सीजन्स में विंड पैटर्न्स चेंज होते हैं, जो एनर्जी जनरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ रीजन्स में सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर में स्ट्रॉन्गर विंड्स होती हैं, जैसे मॉनसून सीजन में विंड्स ज्यादा होती हैं, जो एनर्जी जनरेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। इन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करके हम विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं और टर्बाइन डिजाइन को स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग और अंडरस्टैंडिंग से हम विंड एनर्जी को एफिशिएंटली हार्नेस कर सकते हैं और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ सकते हैं। सेक्शन 4, विंड एनर्जी एस्टिमेट करना, टूल्स एंड टेक्निक्स। विंड एनर्जी पोटेंशियल एस्टिमेट करना विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए क्रूशल है। ऐसा करने के लिए हम कुछ हैंडी टूल्स और टेक्निक्स यूज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विंड पावर डेंसिटी। इट टेल्स अस हाउ मच विंड पावर इज अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। अनदर यूजफुल टूल है वाइबल डिस्ट्रीब्यूशन। It helps us understand the probability of different wind speeds occurring at a site. इसे ऐसे समझो जैसे विंड के लिए वेदर फोरकास्ट हो। विंड डेटा एनालाइज करके और इन टूल्स का यूज करके हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि एक विंड टर्बाइन या विंड फार्म समय के साथ कितनी एनर्जी जनरेट कर सकता है। दिस इंफॉर्मेशन विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स की इकोनॉमिक वायबिलिटी डिटरमिन करने के लिए और एफिशिएंट एनर्जी ग्रिड्स डिजाइन करने के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 5, परफेक्ट स्पॉट सेलेक्ट करना। विंड फार्म लोकेशंस के लिए क्राइटेरिया। विंड फार्म के लिए राइट लोकेशन चूज करना पिकनिक के लिए परफेक्ट स्पॉट फाइंड करने जैसा है। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग अ ब्रीजी स्पॉट। हम ऐसी एरियाज ढूंढते हैं जहां हाई विंड स्पीड्स हों, ऑफ कोर्स, बट देयर इज मोर टू इट देन दैट। पावर ग्रिड के पास होना एसेंशियल है, क्योंकि हमें विंड फार्म से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करनी होती है। Environmental impact एक और crucial consideration है। We want to minimize the impact on wildlife and ecosystems. Land availability और accessibility भी important हैं wind turbines construct करने और maintain करने के लिए। इन factors को carefully evaluate करके हम optimal wind farm locations select कर सकते हैं, जो energy production maximize करते हैं while minimizing environmental impact। वो दमोज के पाए ही दत्ते है। Section 6, Wind Energy in India, a case study। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया विंड एनर्जी में एक ग्लोबल लीडर बन गया है। देश में abundant wind resources हैं, particularly in states like तमिलनाडु, जो अपनी स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट विंड्स के लिए जाना जाता है। एक शाइनिंग एग्जाम्पल है जायसालमर विंड पार्क इन राजस्थान। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट विंड फार्म्स इन द वर्ल्ड, जो हजारों होम्स के लिए क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इंडिया की विंड एनर्जी में सक्सेस सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और रिन्यूएबल एनर्जी की इंपॉर्टेंस के बारे में ग्रोइंग अवेयरनेस की वजह से है। इंडियाज जर्नी ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि क्लीनर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट करने में विंड एनर्जी का कितना ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है। Section 7, The Future of Wind Energy, a powerful force for a sustainable tomorrow. In conclusion, wind energy, a powerful force for good है। It's a clean, renewable and abundant source of energy जो हमें climate change से combat करने में और एक more sustainable future create करने में help कर सकती है। उन factors को understand करके जो wind energy potential को affect करते हैं, accurate data harness करके और wind farms के लिए optimal location select करके हम इस incredible resource का full potential unlock कर सकते हैं। As we continue to innovate and invest in wind energy, we can look forward to a future powered by the wind. तो आइए साइंस की पावर को अपनाएं और generations to come के लिए
एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट करने के लिए मिलकर काम करें। स्टे क्यूरियस एवरीवन।